हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइज आप सभी का इंग्लिश का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा एंड बहुत सारे बच्चों के मेरे पास अच्छे रिव्यूज़ भी आए कि इंग्लिश का पेपर हिंदी के कंपैरिजन में उनका काफ़ी अच्छा गया था। अब आप लोगों के लैंग्वेज के पेपर हो चुके हैं एंड अभी जो एग्ज़ाम आने वाली है वो है आप लोगों की वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम, जिससे मैथ्स वाले भी घबराते हैं एंड बायो वालों की तो अलग ही दुश्मनी होती है, वो है फिजिक्स। अभी 3 दिन की आप लोगों की छुट्टी है एंड 3 दिन बाद आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। तो इस बीच में आप लोगों को साथ शेयर करने जा रहा हूँ 3 दिन की स्ट्रेटेजी, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स कवर करवा दूंगा पूरी की पूरी। एंड जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उतना आप लोगों ने कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो गारंटी मेरी कि आप लोगों के 70 में से आराम से मिनिमम 50 प्लस आ जाएंगे एंड बहुत अच्छे से कर लिया तो 60-65 प्लस भी आप जा सकते हो। तो क्या है वो चीज़ जानेंगे आज के इस वीडियो में। उससे पहले कुछ टिप्स भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ फिजिक्स के पेपर से रिलेटेड, पहले वो सुन लो, फिर उसके बाद में बात करता हूँ स्ट्रेटेजी की। ध्यान से सुनना गाइज, एक भी चीज़ इस वीडियो की मिस मत करना एंड अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हर किसी की फिजिक्स की प्रिपरेशन 3 दिन के अंदर अंदर हो सके। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान दे दो कि ये जो फिजिक्स का पेपर है ये लैंग्वेज के पेपर के जैसा नहीं है। अभी जो लैंग्वेज के पेपर हुए उसमें आप अपने मनगढ़ंत आंसर बना करके लिख सकते थे, कुछ नहीं आता तो स्टोरी से रिलेटेड जो भी पता है वो लिख सकते थे, बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही टिपिकल चीज़ें देखने मिलती है, तो लैंग्वेज के जैसा पहले फिजिक्स को नहीं समझना। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप अपने खुद के बनाए हुए आंसर नहीं लिख सकते गाइस। हिंदी इंग्लिश में आपको स्टोरी पता थी, पोयम पता थी, तो आप अपने अनुसार मोल्ड करके अपने लैंग्वेज में आंसर लिख सकते थे, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं है। जो डेरिवेशन जैसा है वैसा का वैसा आप लोगों को लिख करके आना पड़ेगा, जैसा बुक में दिया है वैसा ही लिखना पड़ेगा। इसमें आप लोगों को कोई दो राय नहीं है। एमपी बोर्ड की गाइस ये बहुत बेकार चीज़ है कि यहाँ पे उनको बुकिश लैंग्वेज चाहिए होती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। अगर आप लोगों ने डेरिवेशन उनके अकॉर्डिंग नहीं लिखा, जैसे परीक्षा बोर्ड में, एनसीईआरटी में, वैसा नहीं लिखा, अपने मन से किसी XYZ चैनल के हिसाब से लिख दिया, तो आप लोगों के नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सेल्फ मेड आंसर्स आप लोग नहीं लिख सकते। ठीक, इसके अलावा फिजिक्स में आते हैं गाइस न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन। न्यूमेरिकल्स पे मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा कल, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर से आप लोगों को न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। उन चैप्टर से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को कवर करा दूंगा। ठीक, ये याद रखो कि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशन है जिसे आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे आप अपने मन से आंसर नहीं बना सकते, इसको आपको सॉल्व करना होगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट सवाल ये आता है कि 3 दिन में कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी प्रैक्टिस को भूल जाओ। अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो प्रैक्टिस को भूल जाओ। अगर आप लोगों का फिजिक्स बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कर सकते हो तो ही प्रैक्टिस करना, अदरवाइज रटना शुरू कर दो। रटना ही 3 दिन में आप लोगों का सॉल्यूशन है फिजिक्स के पेपर को अच्छे से क्रैक करने का। अगर आप समझने बैठे, बुद्धि लगाई, कंसेप्ट समझने बैठे तो गया फिजिक्स का पेपर। अभी बस सब कुछ छोड़ो और रटना चालू कर दो, जो जो बता रहा हूँ उतनी चीजें। ठीक, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत से बच्चों को, चाहे इंग्लिश मीडियम के, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे मैथ्स वाले हो, चाहे बायोलॉजी वाले हो, फिजिक्स में सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। कारण ये कि बच्चे जो है फिजिक्स को बहुत ज्यादा टेंशन लेकर के पढ़ते हैं। बट अब सुनो, 3 दिन में आप लोगों को क्या करना है, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिल्कुल ध्यान में रखना। कोई अपने मन से आंसर नहीं लिखेगा, कोई फेकोलॉजी नहीं करेगा, एंड न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस आप लोगों को आते हैं तो ये चीज करना पड़ेगा। अब कैसे करना है देखो गाइस, 3 दिन की स्ट्रेट स्ट्रेटजी है। मैं आप लोगों को बस एक ही चीज रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा चीजें आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये भी पढ़ो वो भी पढ़ो। 3 दिन किसी भी टीचर से, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लेना एमपी बोर्ड के कि 3 दिन में क्या करना चाहिए, सबका आंसर एक ही आएगा, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। एंड आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं फिजिक्स का, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसका मैक्सिमम पेपर, आई रिपीट मैक्सिमम पेपर आता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। आप चाहो तो 2024 का जो पिछले साल का फिजिक्स का पेपर हुआ था, 1 घंटे, जस्ट 1 घंटे बाद मैंने फिजिक्स के पेपर का रिव्यू डाल दिया था। जैसे आप लोगों का पेपर खत्म हुआ मैंने पेपर के रिव्यू लिए एग्जाम सेंटर पे जाकर के, वो वीडियो की भी लिंक दे रहा हूं, जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। उसके बाद मैंने रिव्यू भी डाला था कि फिजिक्स का पेपर जो 2024 का वो कहां से आया था। मैक्सिमम जो मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आया था, जितने मैंने क्वेश्चन दिए थे उसी से आया था। मैंने एक एक क्वेश्चन आप लोगों को टिक करवाए थे कि ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे था, मैंने बताया था, एंड वही क्वेश्चन एग्जैक्टली आप लोगों के एग्जाम में देखने मिला। तो अगर आप लोगों को कुछ करना है तो फटाफट से कुछ मत करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के कर लो। बहुत अच्छे से कर लिए तो आपका फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, अदरवाइज आप एटलीस्ट पास तो हो ही जाओगे। अगर इतनी बुरी कंडीशन में कि कुछ भी नहीं आता और प्रीवियस ईयर करके चले गए तो पास तो हो ही जाओगे। ठीक, बट करना कैसे है उससे पहले यही कहूंगा कि एक बार 2024 के पेपर का रिव्यू मेरा जरूर देखना, उसमें बच्चों के रिएक्शन देखना, बच्चों ने क्या कहा है और मैंने आप लोगों को जो बताया था उसमें से कितना आया है। ठीक, उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अभी मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि एक ही चीज आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, वो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों को करना है। मेरे
रिकमेंड हर बार करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा करो। 12 साल तक के आप फिजिक्स के पेपर को लगा सकते हो, बट बहुत मुश्किल होगा आप लोगों के लिए 12 साल के पेपर को कलेक्ट करना। मिल भी गए तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस ढूंढना। उसी के लिए मैंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया है मेरा ईजी फॉर्म में स्टडी मटेरियल, जिसमें आप लोगों को फिजिक्स के पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, वो भी स्टेप बाय स्टेप। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ज़्यादा जानना है तो मेरा इस वीडियो को देख लेना ध्यान से, आप लोग समझ जाओगे कितना इंपॉर्टेंट है कंटेंट है। अगर आप लोगों को मेरा ये कंटेंट परचेस करना है तो जाकर के आप मेरे एप्लीकेशन प्रेप गुरुजी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में मिलेगी, वहाँ से जाकर के परचेस कर सकते हैं, जिसपे मैं अभी ओनली 30% 3 दिन की स्ट्रैटेजी है तो 30% ऑफ आप लोगों को दे रहा हूँ। 30% ऑफ में आप लोगों के अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आपके पिछले 13 साल के क्वेश्चन पेपर्स पूरे प्रैक्टिस हो जाएंगे, जिसमें आप लोगों को सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं चैप्टर वाइज, ऑब्जेक्टिव्स के भी आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेंगे, एंड जो सारी चीज़ें हैं वो आंसर के साथ दी रखी है मैंने। दैट मीन्स अगर आपने मेरा कंटेंट पढ़ लिया तो आप लोगों को किसी और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन में इनफ है। 3 दिन में अगर आपने इसको खत्म कर लिया तो आपके सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे, सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव चाहे मैथ द पेयर हो, चाहे टिक द करेक्ट हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू और फॉल्स, सब कुछ आप लोगों को इस पैकेज में मिल जाएगा। 30% ऑफ करके ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से 60-70 रुपये का आप लोगों को पड़ेगा। 3 दिन में इतना भी आप लोगों ने कर लिया तो मेरी गारंटी है फिजिक्स का पेपर आप लोगों को बहुत अच्छा जाएगा। शर्त लगा के कह सकता हूँ इस चैनल पे मैं, क्योंकि आप चाहो तो रिव्यूज़ देख लो, पिछले 3 साल के रिजल्ट देख लो, हमारे इस कंटेंट से मैक्सिमम बच्चों के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसके अलावा अगर आप लोग परचेस नहीं कर सकते तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, या कोई ऐसा बच्चा है जिसने ऑलरेडी परचेस कर रखा था मेरा कंटेंट, अभी आप लोगों का कंटेंट PYQ प्रैक्टिस हो चुके, तो मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने चैनल पे डाले हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके सॉल्व कर लेना। और इसके अलावा अगर आप लोग परीक्षा बोर्ड से पढ़ रहे हैं, आप लोग मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करना चाहते, ना ही स्टडी मटेरियल करना चाहते हो, तो परीक्षा बोर्ड को भी मैंने सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताया था कि परीक्षा बोर्ड में भी अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है तो उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों को टिक कराए थे। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें देखना आप लोगों की जिम्मेदारी है। ट्रस्ट मी, 3 दिन में प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन पेपर्स लगा लिए, बहुत अच्छे से कर लिया, तो फिजिक्स का पेपर गारंटीड बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि फिजिक्स में ऐसा कुछ नया नहीं होता न्यूमेरिकल्स को छोड़ के जो कि आप लोगों से पूछा जाए। वही थ्योरी, वही डेरिवेशन, वही सारी चीज़ें, वही लॉ, वही सब कुछ आता है। उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रट लो, बिल्कुल दिमाग में वैसी की वैसी पिक्चर उतार लो, एंड वैसा का वैसा पेस्ट करके आ जाना आपके आंसर शीट में। बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिजिक्स में। इस बात का सबूत मेरा वीडियोज़ है जिसमें मैंने आप लोगों को रिव्यूज़ बता रखे हैं। अगर और भी कुछ जानना है फिजिक्स के बारे में तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। कुछ कमेंट आप लोग चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए अपना ओपिनियन, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। 3 दिन में हम आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पे मेरी वीडियो आने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन पे मेरे वीडियो आने वाले हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने सोच रखी है जो कि मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में प्रोवाइड करूंगा। अभी तो इतना ध्यान दो, एंड कल से लग जाओ बिल्कुल टाइम टेबल बनाकर कि कौन सा चैप्टर कब करना है, कितने करना है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। मैंने आप लोगों को रास्ता दिखा दिया, बस इतना कर लोगे तो मैक्सिमम है आप लोगों की फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे गारंटी के साथ। आई होप आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको कर देना लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।